मूरतगंज की अनोखी चाय और खोया हुआ इतिहास। कौशाम्बी जिले का मूरतगंज बाजार हमेशा से ही अपनी चहल पहल के लिए जाना जाता है। इसी बाजार के एक कोने में थी रमेश काका की चाय की दुकान। रमेश काका की चाय जितनी मशहूर थी, उससे कहीं ज्यादा मशहूर थी उनके पास मिलने वाली इतिहास की कहानियां। एक शाम प्रयागराज, इलाहाबाद के एक कॉलेज में पढ़ने वाला राहुल मूरतगंज चौराहे पर बस का इंतजार कर रहा था। बस आने में वक्त था तो वह काका की दुकान पर चाय पीने बैठ गया। दुकान पर कुछ बुजुर्ग कौशाम्बी के प्राचीन इतिहास की बातें कर रहे थे। कोई राजा उदयन की बात कर रहा था तो कोई घोषिताराम विहार की। राहुल, जो खुद को बहुत मॉडर्न समझता था, मुस्कुराया और बोला, काका, आप लोग आज भी हजारों साल पुराने इतिहास में जी रहे हैं। इस छोटे से मूरतगंज में अब बचा ही क्या है? बस गाडिया, धूल और ये छोटा सा बाजार। रमेश काका ने मुस्कुराते हुए राहुल को चाय का कुल्हड्डा थमाया और कहा, बेटा, जो पेड़ अपनी जड़ों को भूल जाता है वह ज्यादा दिन हरा नहीं रहता। ये मूरतगंज सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये कौशाम्बी का वो द्वार है जहां से कभी देश विदेश के व्यापारी, बौद्ध भिक्षु और राजा महाराजा गुजरा करते थे। काका ने राहुल को बताया कि मूरतगंज के आसपास की मिट्टी को आज भी अगर कोई ध्यान से देखे तो उसमें इतिहास के अवशेष मिलते हैं। उन्होंने कहा, आज जहां तुम यह चमचमाती जीटी रोड देख रहे हो, शेरशाह सूरी के जमाने में भी यह रास्ता उतना ही अहम था। मूरतगंज ने समय को बदलते देखा है, राजाओं के द्वार से लेकर आज के इस आधुनिक युग तक। चाय खत्म होते होते राहुल को मूरतगंज के उस चौराहे में एक अलग ही रौनक नजर आने लगी। उसे एहसास हुआ कि जिस जगह को वह एक मामूली कस्बा समझ रहा था, वह दरअसल इतिहास के एक बहुत बड़े पन्ने का हिस्सा है। तभी राहुल की बस आ गई। उसने काका को पैसे दिए, उनका आशीर्वाद लिया और बस में बैठ गया। आज मूरतगंज की उस 10 रुपए की चाय ने राहुल को एक ऐसा सबक दे दिया था जो उसकी मोटी मोटी इतिहास की किताबें भी नहीं दे पाई थी। सीख, हमारे आसपास की छोटी और आम दिखने वाली जगहों का भी अपना एक गौरवशाली इतिहास होता है। बस उसे देखने के लिए एक सही नजरिए की जरूरत होती है।